सबसे पहले आप सभी को कल से शुरू हो रहे महापर्व की, महाकुंभ की बहुत बहुत बधाई। महापर्व क्यों, आज का विषय प्रमुख रूप से मैं यही रखूंगा, क्योंकि ये कोई सिर्फ और सिर्फ धारणा से कोई जुड़ा हुआ पर्व नहीं कि जिसे एक बहुत बड़ा समुदाय नहान धोन के तरीके से ही मनाता चला रहा। केवल ये इतना ही नहीं, भारतवर्ष जिसे के लोग पुण्य भूमि करके भी कहते हैं, ये देश सदा से संतों, बुद्धों, प्रबुद्धों का देश रहा। इसका कितना भी इतिहास खोजने जाओ, उसमें आपको कहीं धन के लिए, भूमि के लिए या यश, प्रसिद्धि, इन तुच्छ चीजों के लिए मारामारी कहीं दिखाई नहीं देती। इस भूमि का जितना इतिहास है वो किन लोगों से या किन के द्वारा बना हुआ, जो ज्ञान के लिए, जो बोध के लिए, जो परमात्मा मय बनने के लिए हर समय उतावले रहे, जिनकी भूख धन की नहीं, ज्ञान की है। और किस हद तक है कि उनके जीवन में एकांत, वैराग्य ये स्वयं सिद्ध है। ये भूमि उन लोगों की जिनके लिए परमात्म प्राप्ति इतना बड़ा लक्ष्य है कि वो उसके लिए राज्य तक को, सम्राट की पदवी तक को बड़ी आसानी से ऐसे छोड़ देते हैं जैसे घास का तिनका हो। और उससे भी बड़ी बात कि जिसने छोड़ा उसको यहां के लोगों ने ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया, क्योंकि ये कुछ लोगों की कहानी नहीं कि एक ने छोड़ा और 10 ने या 100 ने उसे पूजा माना। नहीं, जिसने छोड़ा उसे इस पूरे देश ने ईश्वर तुल्य करके मान लिया। ये प्रेमी, ये इस पुण्य भूमि का रस है, ये इस विशेष भूमि की कृपा है। इसीलिए इस धरा पर जो भी पर्व, जो त्योहार मनते मनाते आए, उन सब की खासियत क्या है कि उनमें केंद्रित रखा गया आत्मज्ञान की बात को, और किसी बात को कोई प्रमुखता नहीं। जितने हमारे पर्व, जितने हमारे त्योहार हैं, उनकी विशेषता ये है कि आप कितने भी उल्लास में चले जाएं, परंतु आपका ध्येय परमात्म ध्यान ही रहे। इसीलिए यहां त्योहारों को केवल और केवल खाने पीने तक सीमित नहीं रखा गया। त्योहारों का अर्थ केवल नाचना नहीं रखा गया। जितने भी त्योहार हैं उनमें अध्यात्म किसी ना किसी रूप में
लिपटा हुआ आपको दिखाई देगा। और यदि बात करें महाकुंभ की, ये तो कुछ बात ही दूसरे आयाम की है, क्योंकि ये पर्व अपने आप में बहुत रूपों में विशेष है। आप लोगों ने महाकुंभ के विषय में जो कथा सुनी होगी कि देवताओं में, दैत्यों में एक संधि हुई। संधि किस बात को लेकर कि यदि हमें अमरता चाहिए, अमरत्व चाहिए, तो उसके लिए समुद्र मंथन करते हैं, मिलकर मंथन करेंगे, उसमें से जो अमृत निकलेगा उससे अमर हो जाएंगे। वो मंथन हुआ भी, बहुत सी चीजें निकली, रतन निकले, कामधेनु गाय निकली, लक्ष्मी जी निकली, ऐसी बहुत सी चीजें निकलने के बाद एक अंतिम चीज आई, अमृत। अमृत का कुंभ लेकर धन्वंतरी जी जो आए, तो देवतागण चाहते हैं कि ये हमें मिले, हम इसे पी लें, हम अमर हो जाएं। राक्षस चाहते हैं हम पी जाएं, हम अमर हो जाएं। हे प्रेमी, कहानी को कहानी के रूप में सुनना, फिर इसके दूसरे आयाम से इस कहानी को देखना कि ये कहानी केवल कहानी नहीं, ये हर समय चलने वाली एक घटना है जिसकी ये बात है। तो अमृत निकल आया। अब देवतागण अमृत कलश लेकर चाहते हैं कि किनारे हो जाएं और पी लें। दैत्य पीछे पड़ गए। तो इंद्र का पुत्र था जयंत, उसने ये साहस किया कि मैं कौआ बनकर इस अमृत कुंड को ले उड़ूं, राक्षसों से बचा दूं। तो कहा जाता कि जहां जहां वो अमृत कुंड से अमृत की बूंदें छलक कर गिरी, भूमि पर 4 जगह गिरी, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो वहां वहां ये महापर्व मनाया जाता। हे प्रेमी, अब ये कहानी तो कहानी के रूप में है, अब इसका एक और दूसरा आयाम भी है जो कुछ और कहता है। वो ये कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर हर समय ये मंथन चलता है और ये सदा ही चलता है, सदा ही चलता और हर विषय पर चलता है। भोजन खाने को लेकर भी तुम लोग मंथन में आ जाते हो, क्या लें क्या ना लें। व्यक्ति रोज जो भोजन खाता है, घरों में इस बात को लेकर झगड़े तक हो जाते हैं कि पत्नी पूछती है क्या बनाऊं, तो पति को जवाब देना मुश्किल हो जाता क्या बनाए, क्योंकि वो कहती है यदि बिना पूछे बना लूं तो खाएगा कोई नहीं, यदि पूछ लूं तो ये बताते कुछ नहीं। हे प्रेमी, इतनी इतनी बातों को लेकर तो तुम्हारा समुद्र मंथन रोज चलता है।
ये तो हंसी का विषय है, पर ये काम रोज हर समय हर विषय पर चलता है। क्या करें, क्या ना करें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, कैसे जाएं, कैसे ना जाएं। बच्चा एक छोटी सी चीज मांग ले, उसको भी सोचते हैं दें या ना दें। ये मंथन तुम्हारे भीतर का स्वाभाविक एक प्रक्रिया है जो चलती है, और ये करता कौन है? हे प्रेमी, देवता अमृतत्व चाहते हैं, राक्षस अमृतत्व चाहते हैं। जो मृत्यु से डरेगा वो मंथन के अमृत को चाहेगा। जो मृत्यु से डरेगा वो चाहेगा कि मुझे अमर होने का पदार्थ मिल जाए। अब मृत्यु से डरता कौन है? अब अपने इर्द गिर्द जरा नजर मार, कौन कौन मृत्यु से डरता है, तो तुम पाओगे हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है। हाँ, ये बात ठीक है कि हर व्यक्ति जिंदगी में एक ही बार मरता है, ये बात पक्की है। पर डरता जन्म से लेकर मरण तक हर समय मृत्यु से डरता है। हर समय उस मृत्यु का डर ऐसा है कि तू जीवन भर सारी व्यवस्थाएं इसीलिए जोड़ता है कि मैं मर ना जाऊं। जीवन की सारी प्रक्रिया को यदि ध्यान दें तो क्या है? घर कैसा बनाया जाए, भोजन कैसा किया जाए, गाड़ी कैसी लेनी चाहिए, क्या चीज कैसी होनी चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं किस लिए हैं? कि मर ना जाएं। कुल मिलाकर और पीछे कोई खास कारण नहीं। या इस बात को हम ऐसे समझें कि तुम में से किसी एक को अमृतत्व का वरदान हो कि भाई तुम मरोगे नहीं, जो मर्जी हो जाए, तो क्या ऐसा व्यक्ति कभी ठंड से डरेगा? सवाल ही नहीं। क्या वो किसी गाड़ी के टकराने से बचेगा? उसको को रोड के बीच में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पता है मरना तो है नहीं। बुनियादी डर वही है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर है वही। उसी से बचने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। कपड़ा कैसा हो, भोजन कैसा हो, ये ऐसा हो, कैसा हो, किस लिए? मर ना जाए, कोई रोग ना घेर ले, कोई दुर्घटना ना घट जाए, बस वो पीछे मौत का डर। इसी डर ने करवाया था समुद्र मंथन। पर सही अर्थों में वो मंथन तुम्हारे अंदर हर समय चलता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहली चीज क्या निकली? जहर, विष। उसे ना देवता ले गए ना राक्षस, वो भेंट हो गया किसी तीसरे को। सैद्धांतिक रूप से ये बात बड़ी प्यारी है, पर इससे पहले ये समझें कि मंथन चाहता कौन है। हे प्रेमी, यदि मैं कहूं कि मनुष्य मौत से डरता है, शायद ये बात आधी सच और आधी गलत है। सच ना कहकर कहूं आधी सही और आधी गलत। मनुष्य डरता है, ये बात ठीक, पर मनुष्य के भीतर कौन है जो डरता है? यदि गौर करोगे तो मनुष्य के भीतर सबसे बड़ी मनुष्य की सत्ता है जिसे हम कहते हैं अहंकार। मैं, वो मरने से डरता है। मरने को तो छोड़, वो तो झुकने से भी डरता है। बड़े विवाद की छोड़, वो तो छोटे छोटे विवादों में भी झुकने से डरता है या टलता है कि नहीं। संसार में, घरों में जो बहुत छोटे छोटे झगड़े लगभग हर जगह हैं,
वहां तुम किसी एक को कहो कि कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया, तेरी गलती है या नहीं तो माफी मांग ले, तो क्या कहेगा? क्यों मांग ले, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, हम कैसे झुक जाएं? ए प्रेमी, तुझे कोई झुकने को कहे तो तू पहले से 2.5 गुना ज्यादा चौड़ा हो जाता। क्यों हो जाए, कैसे हो जाए, हम ही झुके? क्योंकि कोई अंदर है जो मरने की तो छोड़, वो झुकने से भी डरता है। और जिस दिन किसी ने अमृत पी लिया, वो सदा के लिए झुक जाता है। उसके लिए ईसा के शब्द थे, कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा आगे कर दे। क्योंकि ईसा की स्थिति ऐसी है, अमृत में यह गुण है कि उसने तेरा भीतर बदल के रख दिया। जो मर नहीं रहा था, जब वो मर ही गया तो अकड़े कौन, पीछे बचा ही कौन? तो ये जो भीतर एक अहंकार है, मैं कुछ हूं, बेशक वो किसी भी रूप में है, पर वही अहंकार तेरे से कई किस्म का मंथन करवा लेता, क्योंकि वो हर समय इस चाहत में है कि मैं मरूं नहीं, मेरी सत्ता हर समय कायम रहे। और संसार में कायम रहने के लिए अहंकार तेरे से क्या करवा लेता, इसको कभी ध्यान दे। जब गुरु महाराज कृपा करें, तुझे मंथन की राय दें, तो क्या देते हैं गुरु महाराज? जिसे मैं मंथन कहता हूं उसे ही सदग्रंथ सुमिरन कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं एकांत हो जा, ध्यानस्थ हो जा, शांत हो जा। जैसे ही तू शांत होता है तो तेरे अंदर तुझे विचार दिखाई पड़ते हैं। तब व्यक्ति कहता है, हे गुरु महाराज मैं तो बैठ गया पर यह मन नहीं बैठता, ये तो बहुत घूमता है, ये तो बहुत मंथन करता है, कई बातें ले आता, उनकी याद जिनको कब का देखा बचपन का, वो मंथन शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि वो चल नहीं रहा, चलता अब भी है, पर जब तू टिक जाता है तब वो मंथन दिखाई पड़ता है। तब दिखाई पड़ता कि अंदर तो बहुत अच्छे लेवल का, अच्छे स्तर का एक मंथन चल ही जा रहा। कैसा मंथन? जो हर समय क्रियाशील, हर समय बराबर गति से चल रहा। और जैसे ही कोई ध्यानस्थ होना शुरू हो, तो जैसे समुद्र मंथन में से जहर निकला, ऐसे ही तुझे अपनी कमियां दिखाई पड़ती हैं। वो जहर बाहर आता है कि मैं ऐसा, मैंने ये किया, मेरा जीवन ऐसा दिखाई पड़ना शुरू हो गया। अपनी कमियां उसी समय दिखाई पड़नी शुरू हो गई ज्यों ही किसी के जीवन में मंथन जागृत हुआ। क्योंकि सारा जीवन तो अपने आप को देखता ही नहीं, सारा जीवन लोगों का मंथन ही करता है। कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन कैसा, किसने क्या खाया, किसने क्या पहना, सदा ही दूसरों का मंथन। गुरु महाराज कहा करते थे, सदा ही दूसरों का मुनीम बनकर रहा, लोगों का हिसाब लगाता रहा, किसने कितने पाप किए, किसने कितने पुण्य किए। हे प्रेमी, ऐसे ही तू सदा दूसरों का मंथन करता रहा, कौन कितना बुरा, कौन कितना अच्छा। पर जब गुरु महाराज ने तुझे तेरे भीतर उतरना सिखा दिया, तो अब वो मंथन सार्थक हो गया।
क्योंकि अब तुझे अपना आपा दिखाई देना शुरू हुआ कि बाकी तो ठीक, मैं कैसा। और बहुत से लोग अपनी कमियां दिख पाने के कारण ही ध्यानस्थ नहीं हो पाते, क्योंकि वो ऐसे देवता या ऐसे असुर हैं जो समुद्र मंथन बीच में छोड़ देते हैं, जो कहते हैं बार बार मंथन करते हैं विष निकलता है, छोड़ो, ये नहीं होगा। अब समुद्र मंथन करेगा तो हे प्रेमी विष तो निकलेगा। विष निकलेगा, कौन सा विष है? तेरा ही पैदा किया हुआ विष है, किसी ने नहीं डाला। पर हां, इसको संभालने के लिए कोई महादेव चाहिए। उन्हें हम कहते हैं गुरु महाराज, हम उन्हें अपना विष भेंट करते हैं, लो जी मैं बड़ा परेशान, मैं जब बैठूं मुझे ये होता। गुरु महाराज कहते लगे रहे, मंथन किए जा, घुमाए जा, चिंता मत कर। जहां से विष आया वहां से रतन भी निकलेंगे, पर लगा रहे। इसीलिए भगवान शिव ने हलाहल पिया और सांत्वना देकर भेजा, कहते डटे रहो, लगे रहो। गुरु महाराज यही प्रतीक हैं भरोसे के कि तू लगा रहे। जो जो विषय, जो जो वासनाएं, जो जो परेशानियां, जो जो अज्ञानता का अनुभव हम करते हैं, उससे दुखी हो जाते हैं। दुखी व्यक्ति कहता मैं कैसे भजन करूं, हाय मेरा भजन नहीं बनता। कोई कहता जी मेरी तो हालत ही ऐसी है, मेरा तो रोग ऐसा है। गुरु महाराज फिर प्रेरणा देते हैं, कहते इसको छोड़, मेरे पास तू अभ्यास कर, तू मंथन कर, लगा रह। क्योंकि गुरु महाराज समझाना यही चाहते हैं कि तू मथे जा, अमृत निकलेगा, रतन निकलेंगे, लेकिन पहले तो विषय बाहर आएगा। क्योंकि तूने कितने जन्मों का विष भर रखा है, और कितने जन्मों को तो छोड़, इस जन्म में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और तो और गुरु महाराज के समझाने के बाद भी कसर नहीं छोड़ता, फिर भी विष ही भरता है, तो निकलेगा क्या? पर फिर भी जो गुरु महाराज की आज्ञा मानकर मंथन करे जाए तो धीरे धीरे विष आना बंद हो जाता। फिर आगे की कहानी शुरू होती है, क्या? जहां से कहा जाता कि सिद्धावस्था शुरू होती, पदार्थ वालों को पदार्थ मिलने शुरू हो गए। जो कहता गुरु महाराज मैं बड़ा दुखी था, घर में ये नहीं था, मैंने प्रार्थना करी, वो मिल गया। रतन वाले को रतन मिल गया, लक्ष्मी वाले को लक्ष्मी मिल गई, गाय वाले को कामधेनु भी मिल गई, घोड़ों वाले को चेशरवा घोड़ा भी मिल गया, किसी के खेत में पारिजात भी आ गया। सबको सब कुछ मिलता ही है। लेकिन कुछ अमृत वाले भी हैं जो फिर अमृत के लिए डटे, जो कहते ना काम लक्ष्मी से बनता, ना रत्नों से बनता, ना घोड़े गाय से बनता, किसी से नहीं, अमृत चाहिए। ध्यान में अमृत को खोजने वाले बड़े कम हैं, क्योंकि यहां हर कोई लक्ष्मी या रत्न खोज नहीं आता है, और उसको लगता कि लक्ष्मी मिल गई, बल्ले बल्ले, क्योंकि लक्ष्मी मिल गई तो मैं भी विष्णु से कम तो फिर नहीं ना। उसको यही भरोसा बहुत। यहां हर आदमी किसी अलग ही लेवल के भरोसे के लिए बैठा। बहुत कम भक्त हैं जो कहते हैं अमृत चाहिए। और ध्यान का अमृत क्या है? ये प्रेमी, ध्यान का अमृत वेदों की भाषा में बड़ा प्यारा है। ध्यान का अमृत है बोध। जीवन में दृष्टापन पैदा हो गया, जीवन में साक्षी भाव पैदा हो गया, जीवन में समता आ गई। ये ध्यान का अमृत है। और कैसा अमृत?
ये ध्यान का ऐसा अमृत है जिसको कबीर कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, ज्यों कर गंगा नीर, आगे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये ध्यान का अमृत है। ये तेरे मंथन से पैदा होने वाले अमृत का सार तत्व है। आगे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तू परमात्मा के लिए ललायत है, परमात्मा तेरे गुणानुवाद में उतर गया। ये ध्यान का अमृत है। कैसे उतर गया? क्यों किया परमात्मा ने तेरा गुणानुवाद? क्योंकि तूने परमात्मा मय होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जो कुछ था सब कुछ दांव पे लगा दिया। कोई प्रयास, कोई अभ्यास ना छोड़ा। पूर्णतः समर्पित। और कितना समर्पित कि पीछे किसी प्राप्ति की कोई आशा भी नहीं। क्योंकि जहां सब आशाएं बाधक थी, वहां परमात्मा की आशा भी बाधक थी। जिस दिन तू ये समझ गया, उस दिन ध्यान का अमृत पैदा हुआ। तो फिर यदि कहो कि उस दिन प्रयास किस लिए किया जा रहा, उस दिन प्रयास कुछ पाने के लिए नहीं किया जा रहा। उस दिन तो प्रयास गुरु महाराज की आज्ञा रूप है कि मैंने जो करना सो करना है। क्या मिला क्या नहीं मिला इससे कोई मतलब नहीं। उस दिन समझ में आ गया कि ये अभ्यास मेरा सहज कर्तव्य कर्म योग है। इसलिए नहीं करना कि ऐसा करने से परमात्मा मिलेगा, कहीं उसको आसन से उतार लेंगे। नहीं नहीं, ये गुरु आज्ञा है, इसलिए बैठना। कितना सहज, कितना सरल, कितना स्वाभाविक हो गया कि सब प्राप्तियां फीकी पड़ गई। ये ध्यान का अमृत है। ये प्रेमी, जिस दिन किसी को ये तत्व समझ में आ गया, उस दिन वो बाहर कुछ भी पर्व मनाए, उसका सब कुछ सार्थक है। घर में मनाए तो भी सार्थक, किसी स्थल पर जाकर मनाए तो भी सार्थक, भोलेनाथ की तरह शमशान में मनाए तो भी सार्थक। क्योंकि जिस दिन जाग गया, उस दिन क्या मंदिर और क्या शमशान। तेरे जागने की जरूरत है। और ये पर्व ऐसे हैं कि ये जागने के लिए प्रेरणा देते हैं। महाकुंभ कहा जाता कि 12 साल बाद आता है। ये प्रेमी, ज्योतिषीय गणना के हिसाब से तो बात यही है कि ये पर्व बृहस्पति ग्रह और सूर्य ग्रह की चाल के अनुसार बना। पर मैं इसके कुछ ऐसे पहलू देखता हूं जिससे इस पर्व को मैंने सबसे ऊपर करके देखा कि एक तो जनमानस में ज्ञानी अज्ञानी का यहां सवाल नहीं, साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस पर्व को इतना करके समझता है कि यदि मैं जाकर संगम पर स्नान करके आ जाऊं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। और ये पर्व हमारे देश में सबसे बड़ा पर्व इसलिए है कि इसमें लोग इसलिए नहाने नहीं जा रहे कि यदि जाएंगे तो लखपति बनेंगे ना, यदि जाएंगे तो हम वोट जीत जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, इसलिए नहीं। नहाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि इस देश में मुक्ति की धारणा सदा से रही है। इस लक्ष्य को सदा से दिखाया गया कि लक्ष्य मुक्ति ही है। और जहां मुक्ति की बात कही, वहां ईश्वर को भी एक दर्जा नीचे रहने दिया। मुक्ति अर्थात
सब चीजों से, हर विचार से मुक्ति। मुक्ति अर्थात जन्म मरण से मुक्ति, और ये सदियों से होता रहा। ये कुछ एक सालों की बात नहीं, सदियों से ये चीज होती आ रही कि तुम मुक्त हो सकते हो। हां, ये बात अलग है कि ये जितना भी व्यवस्थाएं खड़ी की गई, ये ऋषियों ने परंपराएं, पर्व किस लिए खड़े किए? ताकि आपके अंदर एक चेतना पैदा हो, एक ऊर्जा पैदा हो, एक यादाश्त खड़ी हो जाए कि मुक्ति का दिवस आने को है। हमने कुछ किया, तैयारी करी कि नहीं? नहीं करी तो चलो 40-45 दिन मुक्ति के लिए जी कर देखें, ऐसा जीवन जिए जिससे मुक्त हो जाएं। नहाने से मुक्ति नहीं हो जाती। व्यवस्थाएं ऐसी दी, प्रबंध ऐसे बना दिए, चीजों को इस तरीके से बांध दिया कि यदि आप वहां जाएं तो वो आपके 40-50 दिन कैसे निकलेंगे? हर तरफ संवाद, हरिचर्चा, ईश्वर गुणानुवाद, परमात्मा की जय जयकार, आपके कान में एक ही बात बार 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 इतनी ज्यादा पड़ रही कि आपका अंदर प्रेरित हो उठता है कि अब जीवन से मुक्त हो। वो ऐसा मुक्त नहीं होना कि अब गंगा जी में बह ही जाना, ना ना, लौटना है वहां से घर को, लेकिन जो गया था वो नहीं लौटा, कोई और लौटा। वो इतने जागृत लोगों के संग में रहकर आया है कि जब ये लौटा तो घर वाले भी देखते हैं कि अब ये पहले जैसा नहीं रहा। उसको इतनी संगत मिली कि चित्त जो कर्माशय था, कर्मों की गांठ थी, वो भस्म हो गई। इतने वचन मिले, ऐसा प्रभाव मिला, दिन रात हर समय हरि चर्चा हरि चर्चा हरि चर्चा, और चित्त इतना शांत हो गया। एक चीज बहुत हल्के में और सस्ते में समझ में आ गई कि जो बिन वजह की दौड़ धूप है, इसमें कुछ है नहीं। तो महापुरुषों ने ऐसे प्रबंध किए कि जीवन में आपको अपने आप को प्रेरित करने का अवसर मिले। आपको होश आए कि अपनी मुक्ति के लिए कुछ किया, नहीं किया तो करें। इसलिए ऐसे दिनों का निर्माण किया गया, इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई ताकि आप तप पूर्वक जिएं। नहीं तो जाकर ठंडे पानी में सुबह 4 बजे नहाने से मुक्ति नहीं हो जाती। आपके मनस को यह व्यवस्था दी गई कि जीवन तपश्चर्या पूर्वक हो। जितना आप तपश्चर्या पूर्वक जिएंगे, उतना आप अपने आप को मुक्त करने के लिए ललायत हो उठेंगे। क्यों बनाया गया ऐसा प्रबंध? हे प्रेमी, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत अलग। मानव शरीर, सृष्टि, ये 5 तत्वों का खेल और 3 गुणों से प्रभावित, संचालित। अब जितने भी ये पर्व हैं, इनको आप देखोगे, हर त्योहार, हर पर्व में जो सनातन में मनाया जाता, उसमें किसी त्योहार में कुछ जल की गतिविधियां बहुत ज्यादा है, कईयों में अग्नि की गतिविधियां ज्यादा हैं, किसी में वायु तत्व का समावेश ज्यादा है। ये जैसे जैसे भी त्योहार रचे गए, बनाए गए, व्यवस्थित किए गए, उन सब का एक ना एक तत्व से
विशेष संबंध रहता ही है। कुछ यात्राएं हैं, यदि यात्राओं को आप देखो, गौर करो, तो वायु तत्व और आकाश तत्व से ज्यादा संबंधित हैं। कुछ यात्राएं विशेष ऐसी हैं जो किसी पर्वत विशेष से संबंधित हैं। वो उन दिनों में है जिन दिनों में यदि आप उन विशेष दिनों में वो यात्रा करें तो शरीर का अव्यवस्थित वायु तत्व या आकाश तत्व बैलेंस हो जाता है। कुछ त्योहार ऐसे हैं जो अग्नि तत्व से संबंधित हैं। यदि उन दिनों में उन त्योहारों को सही तरीके से मना लिया जाए तो शरीर का बिगड़ा हुआ अग्नि तत्व बैलेंस हो जाता है। हे प्रेमी, अध्यात्म में, सनातन में जितना कुछ ऋषियों ने दिया वो इसलिए दिया ताकि तू बैलेंस हो जाए, संतुलित हो जाए, और संतुलित होकर अपने भीतर उतर जाए, शांत हो जाए। और कोई इसका ज्यादा प्रमुख कारण नहीं। हर चीज के पीछे मूल कारण वही है कि तू जहां से भी अव्यवस्थित है, बस तू व्यवस्थित हो जाए, तेरी अव्यवस्था खत्म हो जाए। इसीलिए त्योहार किसी एक तत्व से ज्यादातर जुड़े होते हैं। कुछ त्योहार मौसम के हिसाब से जुड़े, कुछ खान पान के, पर पीछे कारण पांचों तत्वों का ही है। तो ये जो महाकुंभ का पर्व है, इसका विशेष संबंध जल तत्व से है। जहां नदियों का संगम हो वहीं ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और वैसे भी बचपन में पढ़ाया जाता था कि जैसे पृथ्वी पर जो भूमि का अंश है वो लगभग 29% के करीब करीब, और जो जल का अंश है वो लगभग, कहा तो जाता था कि 71-72 तक हो सकता है, एक आध ऊपर नीचे हो। तो ये प्रेमी, शरीर में भी लगभग पानी का अंश 70-72 के करीब करीब ही है। जिस मानव शरीर में 70 से 72% तक जलीय अंश हो, यदि कोई ऐसे पर्व का सही ढंग से लाभ ले जाए तो शरीर के 70 से 72% जल तत्व को शोधन कर सकता है, साफ कर सकता है, और व्यक्ति को जीने के लिए यदि उसके बाकी हिस्से की बजाय उसका 70% हिस्सा भी सही हो जाए तो वो एक संतुलित, एक ढंग की जिंदगी जी सकता है। और महापुरुषों ने, ऋषियों ने, विशेषकर तत्वविदों ने, जो तत्व के जानकार थे, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि किन दिनों में मनाया हुआ कौन सा पर्व किसी व्यक्ति के भीतर कैसी बदलाहट करता है। क्योंकि जीने के लिए मनुष्य को पांचों तत्वों का बैलेंस चाहिए। जो ऊपर नीचे हुआ वैसे रोग लगते हैं। तो यदि इन दिनों में तैयारी करके, मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि अब सीधा ही अटैक कर दो। किसी ने इस मकर संक्रांति से पहले से 15 दिन पहले से तैयारी करके मकर संक्रांति से लेकर अगले 40-50 दिन तक कुछ विशेष नियमों का पालन करके शरीर को बहुत हद तक, या कहें शरीर का 70% जो जल है उसको शोधन करके बीमारियों से मुक्त हो सकता है।
केवल जीने के तरीके कुछ बदलने पड़ेंगे, कुछ भोजन के तरीके बदलने पड़ेंगे, और इसके साथ साथ कुछ भाषण बोलने के तरीके भी बदलने पड़ेंगे। क्योंकि व्यक्ति की सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है बोलने पर, जो शायद आपको लगता नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें लगता है छोटी सी जीभ कितनी ऊर्जा ले जाएगी। व्यक्ति को अपनी ऊर्जा खर्च होती लगती है किसी भारी काम में, पर सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है बोलने में। क्योंकि जब बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, और बोलने को कभी नुकसान समझता भी नहीं, कभी नहीं समझता कि जो मैं बोल रहा हूं ये नुकसान है। इसलिए जब भी किसी ने आज से, विशेषकर आज से आने वाले 40-50 दिन, संभवतः 26-27 फरवरी तक कुंभ का पर्व है, कल से शुरू हो रहा है, तो जिसने आज घर जाकर संकल्प लेकर ये तप शुरू करना हो, वो व्यक्ति कुछ चीजों पर खास करके ध्यान देना। बोलना जितना हो सके कम कर दो। भोजन वैसे तो एक समय, अति आवश्यक हो तो दो, नहीं तो कोशिश करके एक समय अनाज, दूसरे समय ज्यादा लगे तो कोई फल इत्यादि ले लो, चलेगा। और तीसरी चीज, सबसे जरूरी चीज, नींद। रात को कुछ भी कारण बने 9 बजे के बाद जागना नहीं। मोबाइल बंद, बाकी झोला बस्ता बंद, सो जाओ। अब तुम्हें सबसे बड़ी दिक्कत लगेगी यहां कि किसी भी कीमत पर बोलना भी मजबूरी में कम हो सकता, भोजन भी चलो छोड़ा ही जा सकता, मोबाइल कौन छोड़े। और मोबाइल को साथ बांधकर प्रयाग पहुंचने वाले शूरवीर ऐसे खाली लौटेंगे जैसे गए थे। क्योंकि हे प्रेमी, कुछ चीजें तुम्हें जीवन में उठने नहीं देती। टटपुंजिया टाइप के लोग जो हैं, वो दावे बहुत बड़े बड़े कर देंगे यूट्यूब फेसबुक पर, मैं उनकी बात नहीं लेता हूं। जिन्होंने जीवन में कुछ करके देखा है, कभी ऐसे किसी व्यक्ति को सुनना, तो तुम एक बात पाओगे कि बिना एकांत के किसी ने कुछ पाया नहीं। और एकांत का मतलब इस मोबाइल को भी साइड रखना है। आज भी भारतवर्ष में ऐसे ऐसे योग अनुष्ठान करवाने वाले लोग हैं, 2 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, कि यदि आप वहां जाते हैं तो आपका मोबाइल वहां पे जमा हो जाता है। उतनी देर तक आपको फोन नहीं मिलता, और उसके बाद आप अपनी जिंदगी देखो, जिंदगी बदलती है। क्योंकि जब तक आप लोग अपनी गंदगी से चिपके हुए हो, सबसे बड़ी गंदगी ये मोबाइल, जिसमें आपको टाइम वेस्ट करने के सिवाय आता ही कुछ नहीं। कभी किसी झोला छाप बच्चे को देख, या किसी ऐसे अनपढ़ गवार को देख जिसको फोन की ज्यादा जरूरत नहीं, उसके पास महंगे से महंगा फोन होगा। ये कभी देख लेना समाज में, जिसको बहुत जरूरत है उसका जो है, उसकी स्क्रीन टूटी हुई, पर वो काम किए जा रहा है क्योंकि उसको काम से मतलब है। जिसको काम ही कोई नहीं, वो लेगा कि अभी लेटेस्ट कौन सा लॉन्च हुआ है, उसको वो चाहिए, क्योंकि उसको मोबाइल में जो कुछ काम हो सकता है उसका काम कोई नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ उस सेट से मतलब है, ताजा ताजा कौन आया, ताजा गाय ब्याह गई, बछड़ा दिया, ताजा ताजा कौन सा, उसको वो चाहिए।
जिन्हें काम है उन्हें मोबाइल के चमड़े का सवाल नहीं कि किस साल का चमड़ा है। तो जो अनपढ़ गवार या समाज पर बोझ, उनके पास ताजा ताजा सामान, और वो कहेंगे कि लेटेस्ट आईफोन, पिछले साल वाला पुराना हो गया, अब नया चाहिए। काम क्या है? कुछ नहीं, काम कुछ नहीं है। तो जो लोग ऐसा कोड लेकर किसी तीर्थ स्थल पर पहुंच भी जाएं, वहां से क्या ले आएंगे? कुछ नहीं। क्योंकि जिस कोड के कारण आप अपने घर में तेजस्वी तपस्वी नहीं बन सके, वो कोड आप साथ लेकर वहां पहुंचे। और ये जो सम्मेलन है, ये जो पर्व हैं, ये संवाद के पर्व हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा के कुछ ऐसे पर्व हैं जहां आप गए तो आपको सामने कोई ना कोई बोलता हुआ नजर आया। जैसे ही आपने किसी अनुभव व्यक्त करते हुए व्यक्ति को देखा, तभी आप उस सभा का हिस्सा होने को तैयार हो गए। पर उसी क्षण आपका कोड जेब में से बोल पड़ा। तो इस कोड ने आपको एकाग्र नहीं होने देना। तो ये कोड लेकर आप कहीं कैलाश पर चढ़ जाओ, तब भी वही बात है। क्योंकि भोलेनाथ तुझे देखने के लिए सैटेलाइट नहीं रखते। टेक्नोलॉजी किसी हद तक ही टेक्नोलॉजी है, उससे आगे तो कोड है। जब जब इंटरनेट शुरू हुआ तो डाटा बहुत महंगा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे सस्ता सस्ता, फिर इतना सस्ता कि पैसों के भाव में आ गया। और जब बहुत सस्ता हो गया तो उसका सिट्टा ये निकला कि डाटा सस्ता है, मोबाइल का अरेंज तो बच्चे ने माँ बाप के गले में अंगूठा देकर भी कर ही लिया। तो अब तरक्की ये हुई कि माता पिता सो गए और बच्चा मोबाइल पर फिल्में देखता है, और माता पिता में इतनी हिम्मत नहीं कि उसको कह सकें कि ये गलत है। तो उसके बाद ये तरक्की हो गई। ये प्रेमी, जिस देश में 150 करोड़ लोग हों, वहां 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा हो, और वहां का युवा व्यक्ति अपना सारा समय मोबाइल पर फिल्में देखने पर खर्च करे, निकालेगा क्या वो? रोज सुबह उठकर फिर कहो ये मंत्री तो ये संतरी बुरा। अपने लिए काम खुद करना पड़ेगा। तुझे तेरे लिए जीना है, यहां तेरे लिए किसी ने नहीं जीना। यदि कहो पर्व, तो तेरा पर्व भी तू नहीं मनाना। प्रयागराज तेरे इंतजार में नहीं बैठा कि संत जी चलकर आएंगे। जागना तूने है, तू वहां जाकर जागे तो तेरी इच्छा, घर में जागे तो तेरी इच्छा। जाग ले। नानक क्यों कहते थे जागो रे नर जागना अब जागन की बार? नानक ये नहीं कहते थे प्रयाग आएंगे तब जागेंगे, कहते अब जागन की बार। अब इसी मोमेंट पर जाग। तू आज मना ले अपना कुंभ, हो सकता है। ये तो व्यवस्थाओं की मैंने बात करी कि कुंभ क्या है। महापुरुष व्यवस्थाओं से एक क्षण या एक पग ऊपर रखकर भी चले हैं। जब उन्होंने ये कहा कि किसी समय विशेष के इंतजार में मत रह, तू आज अब जाग। समय विशेष क्या है? समय विशेष ये है कि वो कुछ परिस्थितियों को हल्का कर देता। जैसे जो समय कल से शुरू हो रहा, लगभग महीना डेढ़ महीना चलेगा, इसकी खूबी ये है, प्राकृतिक रूप में आप पाओगे कि आपका मन और शरीर इतना सा कच्चा हो जाएगा कि आप इसको जिधर को भी ढालना चाहोगे ढल जाएगा। कोई व्यक्ति कल से संकल्प ले कि मैंने आने वाले 1-1.5 महीने में ये कार्य नहीं करना, तो लगभग उसकी वो आदत पक जाएगी। या कोई कहेगा मैंने ये कार्य शुरू करना, तो पक जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक रूप से सहायता मिलेगी।
पर महापुरुषों में बल ये था, वो कहते तो किसी समय के इंतजार में मत रहे, पता नहीं समय वो मिले ना मिले। क्योंकि हे प्रेमी, एक देखने की बात है, हम कहेंगे कि कल से महाकुंभ शुरू हो रहा, बड़ी अच्छी बात। हम जितने लोग जीवित हैं इस पर्व को देखने के लिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। पर जो आज रात को ही मर जाएंगे वो काहे के भाग्यशाली? भाग्यशाली तो वो हैं जिन्होंने पूरे पर्व को देख लेना। उनमें से भी भाग्यशाली वो हैं जिन्होंने इस पूरे पर्व में अपने आप पर कुछ काम कर लेना। जिन्होंने ये भी 40-50 दिन वैसे ही सोकर गवा देने, वो काहे के भाग्यशाली? तो आपका भाग्यशाली होना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप किस मोमेंट को जीवन में देख गए, नहीं, आपने किस मोमेंट को संभाल लिया, इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं। संत जन कहते हैं अब जागरण की बार। और हे प्रेमी, तेरे लिए तो दोनों ही चीजें हैं। तू तो आज से ही जाग, क्योंकि तेरा कल से कुंभ बाहर से भी शुरू है, तू अंदर से भी शुरू कर ले, दोनों तरफ से कुंभ मना ले। और कैसे मना? जीवन में कुछ बदलाहटें कर ले। क्यों जाते हैं तीर्थों पर? तीर्थों पर इसीलिए जाया जाता कि ऐसा माहौल मिले जहां कोई दूसरी चर्चा ना हो, जहां बड़े तपस्वी होकर जिए, जहां कोई गलती ना करें, बड़े होश में जिए, कहीं गलती से कुछ बोल नहीं देना, कहीं गलती से कोई थूक नहीं देना। तीर्थों पर यही तो ध्यान रखते हैं, पवित्रता का ध्यान रखते हैं, बोलने का ध्यान रखते हैं, गाली नहीं दे देते हैं। तीर्थ पर जाकर जीने का अर्थ होता है अपने आप को बांधना, अपने मनस को बांधना। तो हे प्रेमी, तू इसी तीर्थ को 40-50 दिन अपने आप पर घर में पैदा कर ले। जिस दिन ये महाकुंभ खत्म होगा उसके बाद मैं फिर पूछूंगा तुझे कि बता जीवन में बदलाहट आई कि नहीं आई। और जवाब मैं आज से ही दे देता हूं, जो पूरी निष्ठा से इन दिनों को निभाएगा वो 100% बदलेगा। ये मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि अब तो प्राकृतिक रूप से भी सहायता मिलेगी। ये कोई छोटा मोटा पर्व नहीं, मिलेगी ही मिलेगी। पर हे प्रेमी, तेरी धारणा कैसी होनी चाहिए कि आज तक जीवन में किया या नहीं किया वो एक तरफ, इस आने वाले 1.5 माह में कुछ करना है ये एक तरफ। इतनी निष्ठा से लग जा, भोजन कस ले, साधारण हो सके तो कच्चा भोजन अर्थात शाक सब्जियां फल इत्यादि, नहीं तो एक समय अन्न एक समय कच्चा भोजन। पर वो एक समय भी ठूंस नहीं लेना ना, बस ध्यान रखना प्राण गहरा रहे, भोजन इतना हो। इतना नहीं भोजन भर लेना कि प्राण यहीं तक रह जाए, वो भी सोच कर आए और तू शहीद हो जाए, बाद में सोचेगा चलो कुंभ में चल बसे अब तो मुक्ति पक्की है। ऐसे ही मुक्त मत हो जाना, मुक्ति दूसरी चाहिए, पहली वाली नहीं। भोजन कम, पेट भर गया बस, क्योंकि तुझे दोबारा खाने की छूट दे दी, और क्या चाहिए। क्योंकि जो सही घरों में रखे हुए पशु हैं वो भी 2 समय खाते हैं, जो उचित दूध देने वाले हैं वो 2 समय उनको राशन पानी मिलता है। तो 2 समय तो आपको परमिशन मिल गई, और क्या चाहिए। एक समय खाओ फिर तो क्या ही बात, होश खुली रहेगी, श्वास खुला रहेगा, वृत्ति खुली रहेगी, सोच खुली रहेगी, करना क्या है, किस लिए जी रहे, कहां जाना, कहां से आए। नहीं तो भोजन भट्ट होकर खा पीकर टुन्न होकर सो गए। कहने को महाकुंभ मना रहे हैं, अपना कुंभ तू भरे जा रहा, भरे जा रहा, भरे जा रहा। इस कुंभ को खाली कर, हाँ भरना इसको प्राण से भर, बस और नहीं।
तो ये तेरे 40-50 दिन के बाद का जो एक बदलाहट है वो तुझे मैंने आज ही बता दिया कि विजयी होगा, जीवन बदलेगा 100%। क्योंकि 12 साल बाद एक ऐसी मूवमेंट आने जा रही जिसके लिए बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी लोग, कोई जो कहता हम जल में रहते हैं, कोई कहता हम पहाड़ों पर रहते हैं, सब उतरते हैं वहां से, क्योंकि वो जानते हैं कि संवाद का समय आ गया। कैसे संवाद का? कि अब किसी ना किसी से कोई हरि चर्चा मिलेगी, अब किसी ना किसी जागे हुए को सुनेंगे। ये ऐसे ही नहीं इकट्ठे हो जाते हैं कि नहाने ही आ रहे हैं सारे। ये प्रेमी, नहाने कोई नहीं जा रहा, जागा हुआ तो इसलिए जा रहा है। आपने रामायण में पढ़ा होगा कि जब भोलेनाथ ध्यान से उठे तो महर्षि याज्ञवल्क्य के पास गए और क्या कहा? कहते मुझे श्री हरि की चर्चा सुनाओ। कुंभ में तो इसलिए आते हैं कि कोई जागा हुआ मिले, उसको सुने, उसका तत्व पर निर्णय सुने, उसका विवेचन सुने। ये कुंभ नहाने की कोई कला नहीं। इसी बीच में एक पर्व आएगा, मौनी अमावस्या। जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि कम बोलना, मौनी अमावस्या का अर्थ यह होता है कि कुछ विशेष संप्रदाय ऐसे हैं जो कल से लेकर मौनी अमावस्या तक चुप रहेंगे। पूरे कुंभ में उन्होंने घूमना, चुप रहना, कुछ नहीं बोलना। भोजन क्या है? जहां जो मिल रहा वहां बैठे, थोड़ा सा लेना खाना, बस काम खत्म। बाकी घूमे जाना, जहां कोई संवाद गोष्ठी बातचीत चल रही वहां चुपचाप बैठे सुने जा रहे। उनका एक जीवन का निर्णय है कि केवल श्रवण श्रवण श्रवण, सुनो। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब में महापुरुषों ने इतने, लगभग इतने पन्ने जो सुनने पर कहे हैं ना, सुने दुख पाप का नाश। ये प्रेमी, उस सुनने की कला जिसके भीतर जागृत हो गई, मौनी अमावस्या उनके लिए है। और लोग मौनी अमावस्या पर क्या करते हैं? जोर जोर से मंत्र उच्चारते हैं, और ही और शोर किए जा रहे। तू मौन हो जा, बाहर का नहीं, अंदर का। जो तेरे अंदर कुड़बुड़ 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 कीड़े पड़े हैं, मन को कुड़कुड़ाए जा रहे, उनको शांत हो। कब होंगे शांत? जिस दिन तू कुंभ में स्नान करेगा। कैसे? अपने प्राण के माध्यम से। मन हर समय श्वास के साथ बंधा है, भीतर बाहर, यही इसका स्नान है। डुबकी लगाते हैं ना, जब प्रयाग में पहुंचे, गंगा जी में उतरे, तो कहते हैं नाक पकड़कर चल नीचे, चल ऊपर। क्या है ये? हे प्रेमी, मनी राम को भेज, भीतर जावे बाहर जावे, श्वास श्वास चली जात, नर संसारी समझे नाही, बिरथा जन्म गवात। डुबकी मन लगाए तो बात बनती। ये तेरा स्नान है, कितना भी कर, पर ये मन का स्नान है। काया धोने का प्रबंध किस लिए है? उसकी वैज्ञानिकता कुछ और है। काया धोने का प्रबंध इसलिए है कि जिन लोगों के जीवन में किसी रोग विशेष का आक्रमण हो, कुछ चीजें उनके लिए व्यवस्था खड़ी की गई, कुछ चीजें इसलिए खड़ी की गई। यदि कोई पुण्य की दृष्टि से देखे तो ये वो पुण्य नहीं है कि कहीं स्वर्ग पर कूच करना है। यहां पुण्य का अर्थ केवल तपश्चर्या है, तप। कैसा तप? अपने आप को केवल और केवल उतना भोजन, उतने वचन देने जिससे तुम्हारा जीवन चल सके, अन्यथा मौन और श्रवण।
जहां जो संवाद चल रहा बस उसको सुनना, आनंद लेना, श्रवण श्रवण। तो इसलिए ये जो पर्व हैं इनका आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है वो कुछ और है। जब आप केवल और केवल भौतिक दृष्टि से ही देखते हैं तब आपको भौतिक चीजें ही समझ में आती हैं और आप उन्हीं को ढोए जा रहे। तो हे प्रेमी, ये समय अपने आप को बदलने का है और बहुत बड़े बदलाव का अवसर आप लोगों को मिलने जा रहा जो लोग इस कुंभ के साक्षी हैं। क्योंकि 12 साल बाद चीज लौटेगी, कौन होगा तब कौन नहीं होगा। क्योंकि मैं कल ही देख रहा था कि जब पिछली बार ये अवसर आया था तब भी कुछ थोड़े लोग थे बाहर बैठे हुए, इस विषय पर जब बात चली थी तो उनमें से बहुत से हैं नहीं, चल बसे। तो मैं वही सोच रहा था कि जब अगली बार तक बारी आएगी कौन होगा कौन नहीं होगा। क्योंकि जिन्हें आज सुन रहा शायद ये कान कौन कौन से रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे, पर आज तो है ना। तो 12 साल बाद की बात की है, जो अब हो रहा उसको संभाल। क्योंकि जिसने यही समय संभाल लिया उसको उस समय की कोई जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि सवाल तो मुक्त होने का है। जब मुक्ति की परिभाषा ही, मुक्ति का फॉर्मूला ही समझ में आ गया तो फिर तो अब बात मुक्त होने की है। उस इंतजार की नहीं है कि आज नहीं होंगे कल होंगे, ऐसा नहीं। होंगे भाई, होना ही है। तो इसलिए कल से संकल्प लेकर ये दिन शुरू कर लेना। लगभग 26-27 फरवरी तक जब तक भी चले पूरे नियम से रहना, कायदे से रहना, तपस्वी जीवन। यदि तपस्वी ना बन पाए तो फिर तो तुम नागा साधु ही हो, फिर तो कोई अर्थ ही न रह गया। फिर तो भस्म रमाओ, लंगोटी पहनो, मलो, डंडा उठाकर चल दो, तो यही बचा और तो कुछ नहीं। क्योंकि तुम्हें लगता ये होगा कि वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, वो तो ऐसे ही रहते हैं, जबकि ये बात हालांकि सच है, तपस्वी बहुत बड़े लेवल के हैं। कभी आप लोग उनका जीवन देखोगे तो आप एक बार तो दंग रह जाओगे कि कैसे जीते। उनमें से भी जो ध्यान योगी हैं वो मौन रहते हैं। अब से नहीं, जब ये कुंभ आने को हो इससे 3 महीने पहले से ही मौन हो जाते हैं वो। क्योंकि भाई योगी तो हर जगह उपलब्ध है। जो योगी है उसको पता है त्योहार का रस कैसे खींचना। वो 3 माह पहले से ही मौन है, उन्होंने मौन रहना। और भोजन भी ये नहीं कि रोज, ना ना ना, कभी 7वें 8वें दिन एक आध कुछ थोड़ा बहुत, वो भी हल्का फुल्का रसपान जलपान कुछ ऐसे बस। बाकी काया को इतना शोधन कर लिया, इतना जबरदस्त शोधन कर दिया, इतनी मजबूती दे दी कि बाहर से तुम देखकर नहीं कह सकते हो कि आदमी भूखा है। पर ऊर्जा कहीं खर्च हो ही नहीं रही, मौन चुप। इसलिए हे प्रेमी, जीवन जीने की कला को बदल लेना। ये त्योहार तुम्हारे लिए सार्थक हो जाएगा। कई दीपावलियों की एक दीपावली तुम्हारी हो गई। जितने दिन हैं, यदि मान लीजिए कि 40-50 दिन है तो 40-50 दीपावलियां इकट्ठी हो गई यदि संभाल गए, तप बड़ा जबरदस्त तप है। और यदि बीच बीच में उपवास भी करते गए, 1-2 दिन का, 3 दिन का, नहीं है तो कभी कर लिया कभी बीच में, तो क्या ही बात है, फिर तो और अच्छा। रोग तो वैसे ही कच्चे पड़ जाते हैं, जब बोलोगे नहीं तो ऊर्जा वैसे अंदर बची रह जाएगी। उसी ऊर्जा से जब मन
गंगा में डुबकी लगाएगा तो तुझे समझ में आएगा सही कुंभ क्या है। तो फिर एक बात पाओगे कि कुंभ के लिए कष्ट करके कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि टिकने की ज्यादा जरूरत रह जाती है। टिकना कैसे? सो हे प्रेमी, तपस्वी होने की तैयारी कर, संकल्प ले, संकल्प लेकर ये काम शुरू कर लेना। नियम पूर्वक बैठने का अभ्यास, नियम पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास, योग का अभ्यास। सत्संग के वचन लगे हैं, हो सके पूरा दिन सत्संग के वचन बजने दे, कोई बात नहीं। घर में है, रसोई में है, काम करता है, जो करता है उसको बजने दे, क्योंकि कुंभ में यही तो करते हैं जाके। चारों तरफ से हरि चर्चा की आवाजें, कहीं से भजन गायन, कहीं से श्लोक, कहीं से चर्चा, कहीं प्रश्न उत्तर, कहीं संवाद। कुंभ इसी के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता था कि आपको ऐसा माहौल मिल जाए कि आपको मुक्ति की विशेषता समझ में आ जाए, समझ में आ जाए कि जीवन में इतना कोई बड़ा झमेला है नहीं जो हम इसको ढोए जा रहे। और जिसको सदग्रंथ कहते हैं कि आया था किस काम को, लग बैठा किस काम, वो काम समझ में आ जाता है कुंभ में जाने से। तो हे प्रेमी, तो अपने भीतर चले जा, तुझे वहां समझ में आ जाएगा। बिना किसी भीड़ में उलझने के, बिना कहीं फंसने के, तुझे सस्ता रास्ता बता दिया कि प्रयाग पर कैसे पहुंचना। कर ले त्रिवेणी स्नान। शास्त्र कहते ईड़ा पिंगला सुषमना नाड़ी, ये कौन है? गंगा जमुना सरस्वती। संगम कहां हो गया? जहां गुरु महाराज ने ध्यान पकड़ाया, वो तेरा घाट है। बस वहां बैठ जा, स्नान किए जा। ध्यान का स्नान बारंबार कर, आनंद ले। अब जितना कर सकता उतना कर ले। और वहां तुझे झगड़ा भी नहीं कि शाही स्नान कौन पहले करेगा। ए प्रेमी, पूरा घाट तुझे सौंप दिया, जा नहा ले जितना नहाना। ये भी झगड़ा खत्म। फिर भी तेरी समझ में नहीं आए तो तुझे कौन समझाए? जब तेरा गुरु तू ही ना बने तो बाहर से गुरु महाराज क्या दे दें? इसलिए अपने गुरु आप बन, अपने लिए आप खड़ा हो, तो तुझे कोई सहायता दे सकता। बोल श्री सद्गुरु।